जब कोई भी गुरु नहीं रहता अपने शरीर में, तब वो जो कहता है वो सत्य हो जाता है। क्योंकि जब तक वो अपने शरीर में है और वो जिंदा है, तो उसके साथ जो पूर्वाग्रह हैं वो हमारे साथ काम करते हैं, और जो चीज़ बहुत इजीली हमें अवेलेबल हो जाती है उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं। अब कोई एक दोस्त है, अब उसके साथ आपने कभी कबड्डी भी खेली है, कभी आपके कमर पर चढ़ के वो बैठा है, कभी उसकी कमर पर चढ़ के आप बैठे हो, कभी किसी के साथ आप चड्डी बनियान में भी घूमे हो, किसी के साथ आपने गन्ना भी चूसा है, किसी के साथ आपने कहीं कोई चीज़ चोरी भी किया है, रबर पेंसिल कटर चोरी भी किया है। अब वो जो पूर्वाग्रह हैं वो एक्सेप्टेंस को कट करते हैं। तो इसलिए कोई भी पीर, कोई भी प्रीस्ट, कोई भी आचार्य, कोई भी गुरु एक तो अपने गांव में नहीं पूजा कभी भी। अब उसे हमेशा दूसरी जगह जाना पड़ा, ये सत्य है बात। उसे बहुत दूर जाना पड़ा, चाहे महावीर हो चाहे बुद्ध हो। पैदा तो लुम्बिनी में हुए, गए बोध गया में। किसी का भी आप नाम लेते जाए, महावीर स्वामी पटना में जाकर के सारा काम किया, कबीर, बहुत आप गुरुओं का नाम लेते जाएं, और वो तो बाद में उसको करने के लिए फिर वहाँ चले गए आपका जहाँ बुद्ध का भी कुशीनगर में कहते हैं कि जो आदमी कुशीनगर में मरता है वो नर्क को जाता है। तो कबीर ने कहा कि मैं इस मिथ को तोड़ना चाहता हूँ, वहाँ जाकर उन्होंने प्राण त्याग किया, और बुद्ध का प्राण त्याग भी वहीं हुआ कुशीनगर। तो जो साईं बाबा हैं, जिनको हम जो शिरडी वाले, तो वो क्या था, जब वो जीवित थे तो वो उनको लोग पत्थर मारते थे, उनको लोग पागल करार कर दिया था, और वो भी लोगों को डंडा लेकर के गाली देते हुए, धकियाते हुए लोगों के घर तक भागे चले जाते थे, इसलिए कि लोग उनको समझ नहीं पाते थे। तो कोई भी गुरु जब तक शरीर में है वो समझ में कहाँ आता। देखिए कृष्ण जी, अब कृष्ण जी जब पहुंचे, कृष्ण जी जब जाते हैं ना, देखिए पांडव जो थे 14 साल तक घूमते रहे वनों में, जो वो ध्रुत कीड़ा हुई, आप जानते हैं शकुनी के साथ सारा कुछ हुआ। तो उसके बाद जब वो पहुंचते हैं पांडवों के यहाँ संधि का प्रस्ताव लेकर के, तो वो कहते हैं कि इसमें रामधरी सिंह दिनकर ने बड़ा अच्छा लिखा है कि बरसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भारी विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, वे दोनों भाई भाई थे कि आधा आधा राज्य बांट के दे दो। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। अपने रिश्तेदारों पर, भाई बंधुओं पर हथियार नहीं उठाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला। अब देखिए दुर्योधन कहता है कि ये बार बार ऐसे प्रस्ताव लेके आते हैं, और ये मायावी आदमी हैं, ये जादू मंत्र करते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, इनको ही बांध लो, बांध के इनको रख लो, और ये फिर देखा जाएगा जो होगा। तो उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। फिर पूरा अपना विकराल स्वरूप वहाँ भगवान कृष्ण दिखाते हैं, विराट स्वरूप दिखाते हैं। तो वह सारे के सारे जो लोग हैं कि वो सारे सारे डर जाते हैं। सारे लोग वहाँ सिर्फ भीष्म और विदुर, सिर्फ ये 2 लोग हाथ जोड़ के वहाँ श्री हरि कर रहे थे। सारे लोग तो बेहोश हो चुके थे या छिप गए थे अपने सिंहासनों के नीचे इधर उधर, और पूरा उन्होंने 1000 फीट की अपनी पूरा वो दिखाया, और उसके बाद फिर वो कर्ण के कंधे पे हाथ रख के बाहर गए। वो एक अलग पूरा प्रसंग है वो। तो और वो सोच रहे कि गाय चराने वाला है, इसकी ये क्या बोल रहा है, सब ऐसी बातें हैं, ये क्या होना है इनसे। पूरी जिंदगी नहीं माना। देखिए गीता का जो उपदेश है, गीता का उपदेश महाभारत के बाद थोड़े हुआ, गीता का उपदेश तो पहले हुआ, जब अर्जुन को मोह पैदा हुआ, और अर्जुन ने कहा कि मैं अपने गुरुओं पर, अपने परिजनों पर हथियार नहीं चलाऊंगा, मैं ऐसे राजपाट को लेके क्या करूंगा जिसमें मेरे अपने परिवार के लोगों की मृत्यु होती हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने वही उपदेश दिया, और उस उपदेश का सीधा लाइव प्रसारण, लाइव ब्रॉडकास्टिंग संजय के माध्यम से, जो विदुला के बेटे हैं संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र भी सुन रहे हैं। धृतराष्ट्र को एक एक क्षण क्षण का हाल बता रहे हो कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, और वहाँ सारे लोगों ने ही वो देखा। लेकिन वो उन्हें मायावी माने जा रहे हैं, वो उन्हें जादू मंत्र वाले ही समझ रहे हैं, वो उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि भगवान है। वो देखिए कोई, मैं कहता हूँ बाद में तो दिया नहीं, तो सारा वो तो रण क्षेत्र में दिया है, कोई कमरे में बैठ के भी नहीं दिया कि अकेले कमरे में अर्जुन और कृष्ण जी बैठे थे और वहाँ बातचीत हो गई। ये तो रण के क्षेत्र में हुआ है, मैदान सजा हुआ है, हाथी घोड़े खड़े हैं, हथियार सबके धनुष बाण तैयार हैं, उसके बीच परस्पर संघर्ष के लिए आमादा हैं, तब वो प्रवचन हुआ, पर समझ में नहीं आया। तो कालखंड के बाद ही गुरु समझ में आता है।
तो जब वो नहीं रहता फिर उसकी प्रतिमा, अब गुरुओं को देखिए, साईं बाबा की बात हम कर रहे थे, साईं बाबा को लोगों ने पत्थर मारे, खाने को नहीं पूछा, बेचारे बोरी और टाट पर सोते रहे, लेकिन आज उनकी सोने की प्रतिमाएं बना रहे हो, आज आप उनकी सोने की प्रतिमाएं बना रहे हो। और इसमें ऐसा नहीं है कि कम समझ वाले लोग ही ऐसा समझते हो, बहुत निकटस्थ लोग तो बहुत देर में समझते हैं। जितने रिश्तेदार और चीज परिचित हैं ये तो शायद कभी भी नहीं समझते, ये कभी भी नहीं समझते। इसके बाद आते हैं मित्र मंडली, वो समझते तो हैं, कुछ नहीं समझते, उनमें से कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते। इनमें सबसे अच्छा कौन समझता है? 3-4 कैटेगरी हैं ये। एक तो होते हैं श्रावक जो सुनते हैं, एक होते हैं दीक्षित शिष्य, इसके बाद आते हैं भक्त, और उसके बाद जो है वो फिर संयोगी होकर के वो बिल्कुल एक धारा एक में जा मिलती है। तो जो अपने जितना निकट होगा वो उसको बिल्कुल भी नहीं समझेगा, क्योंकि उसकी जो अपनी ईगो है, उसका जो अपना एक अहंकार है, वो उसकी बाधा बनता है, उसका अपना ये अहंकार और ईगो बाधा बनता है। वो ये सोचता है कि ऐसा कैसे संभव है। वो अपने उन दैनिक दिनचर्या की बहुत मूलभूत बातों में, बहुत बेसिक चीज़ों से ही नहीं उबर पा रहा है। वो रोटी कपड़ा मकान दाना पानी कपड़े लत्ते जूते चप्पल, इससे ही ऊपर नहीं उठ पाया। और एक व्यक्ति परमात्मा की बात कैसे कर सकता है? ये परमात्मा के हस्ताक्षर पर कैसे अपना उद्बोधन दे सकता है? ये गले से नीचे उतरती नहीं है। तो फिर उसमें समझ में आने लगता है कि ये सब ऊपर ऊपर का कुछ आडंबर टाइप का है, ये कुछ पाखंड टाइप का है, ये करना कुछ और चाह रहे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं शायद ये सारा कुछ करके। तो ये ऐसे विचार में मन में आने शुरू हो जाते हैं सामान्य लोगों के। बड़ा लंबा अरसा लोगों को बीत जाता है, इस समय जीवन निकल जाता है, नहीं समझते। रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद, उस समय का अंग्रेजों के समय का हाईली प्रोफाइल हाईली क्वालिफाइड आदमी, पोस्ट ग्रेजुएट थे, अच्छे खासे स्कॉलर थे, हमेशा फर्स्ट क्लास आते रहे स्वामी विवेकानंद बैठे हैं। रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हो गया था, भोजन के बहुत शौकीन थे, और वो काली के, तो उन्हें 3-4 बार उनका काली के साथ साक्षात्कार हुआ। तो और भोजन में भी बार बार वो फरमाइश करते थे शारदा बहन से। तो शारदा जो थी वो बल्कि उनकी उस फरमाइश से बड़ी परेशान भी रही बहुत बार। तो वो कहती भी थी कि भाई ये इतने खाने के शौकीन हैं कि मुझे परेशान करते रहते हैं, बनी हुई चीज़ों को बनवाते रहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि शारदा ने थाली लगाई, और थाली लगाने के बाद 3-4 बार सूचना भेजी रामकृष्ण परमहंस के बाद कि भोजन कर लीजिए, भोजन कर लीजिए, भोजन कर लीजिए। नहीं आए। तो गुस्से में उन्होंने कहा वो नीचे गर्भगृह में है, काली के पास बैठे पाठ कर रहे। तो जाकर के देखा उन्होंने कि जो पहली थाली भोग की लगती थी उनकी, फिर वो खुद भोजन करते थे। जाकर के देखा, ये सच्ची घटना है जो रामकृष्ण परमहंस की ऑटोग्राफी में और रामकृष्ण मिशन में पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, और उनके सहयोगियों ने उस बात को देखा। शारदा बहन ने बाद में संस्मरणों में लिखा है। शारदा ने जाकर के देखा तो काली पलोथी मारकर उनके सामने बैठी हैं, और रामकृष्ण परमहंस अपने हाथ से उन्हें रसगुल्ला, गुलाब जामुन और मिठाइयाँ खिला रहे हैं। उन्हें झाँक के देखा कि इतना क्या हो गया, ऐसा क्या दीवाना है, पता नहीं क्या कर रहा, भोग लगा के आ जाना चाहिए था। एक एक मिठाई खा रही हैं और मुस्कुरा रही है, काली बैठी हुई है। शारदा ने देखा, उसके बाद मतलब उल्टे पांव दौड़ी चली आई, और आकर के उन्होंने माफ़ी मांगी, हाथ जोड़े, धरती पर सिर लगाया। उसके बाद शारदा ने कभी भी रामकृष्ण परमहंस से कोई इस तरह की बात कभी नहीं की, और आकर के बाहर बताया कि वो काली उनके हाथ से खाना खा रही है बैठी हुई। ये इस तरह की बात थी। और शारदा अकेली भारतीय हिंदू धर्म में, भारतीय हिंदुत्व के इतिहास में अकेली ऐसी महिला है जो हमेशा सधवा ही रही। वो कभी विद्वान, उन्होंने कभी कपड़े सिंदूर भरा, मांग भरी, सारी चूड़ियाँ, सब कुछ उन्होंने पूरे श्रृंगार किए, क्योंकि वो मानती ही नहीं थी कि रामकृष्ण परमहंस इस दुनिया में नहीं है। पूरे जीवन सधवा की तरह रही रामकृष्ण परमहंस के जाने के बाद। तो मैं बता रहा था कि संशय कैसे पैदा होता है। तो स्वामी विवेकानंद ने सोचा कि इतने बड़े गुरु हैं, इतने बड़े साधक हैं, काली के इतने नज़दीक हैं और सब कुछ है, अपने गले का कैंसर क्यों नहीं ठीक कर लेते। और फिर ये भी साथ साथ उन पर डाउट करता है कि राम भी नाम में जुड़ा है, कृष्ण भी नाम में जुड़ा है, और ये कैसे खुद स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो 2-3 महीने से बोले नहीं थे, 2-3 महीने से बोले नहीं थे, क्योंकि गले का कैंसर था। बिस्तर पर लेटे हैं, विवेकानंद पैर की तरफ बैठे हैं, उठ करके बैठ जाते हैं रामकृष्ण परमहंस, और उनको कहते हैं कि मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। मुझ पर डाउट करता है, मुझ पर संदेह कर रहा है कि खुद क्यों नहीं ठीक कर लेते। बोले ये भी उसी की देन है, ये दुनिया बहुत गुरु क्या बोले, जितने लोगों का मैंने उपचार किया, उस उपचार का मुझे भी तो कुछ फल मिलेगा ना। इतने लोगों के मैंने बीमारियां ठीक की, तो छोड़ा। देखिए, जब आप कोई मिट्टी गमले, कोई खेत में जाके मिट्टी खोदते हैं, तो कुछ कण तो आपके हाथ में मिट्टी के लगेंगे ना। जब एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उस पर भी छींटे, वो ग्लव्स लगाता है, वो दस्ताने पहनता है, क्यों?
अगर ना पहने तो सनेंगे ना हाथ, कर तो ऑपरेशन ही रहा है। तो वो सारा कैसा बोले, वो सब तो मैंने दूसरों को काटा है। विवेकानंद ने चरणों में सर रखा और रोते रहे कई घंटों तक, स्वामी विवेकानंद। और अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि बोले मुझे बड़ा दुख होता है आज भी इस बात का कि मैंने, और जबकि उस समय तक स्वामी विवेकानंद को जुड़े हुए बहुत वर्ष बीत चुके थे, ये मतलब लगभग 20 साल हो चुके थे उनके साथ जुड़े हुए, तब भी वो डाउट कर रहा है। तो ये संशय तो जीवन के साथ साथ चलता है। तो ये जो संशय है ये हमें गुरुता को समझने नहीं देते। और इसमें सिर्फ दूसरे पक्ष की बात नहीं है, इसमें 90% लोग भी ऐसे ही हैं। थोड़ा वो उन्हें कुछ और ही चाहिए। आज जरूर जाते हैं परमात्मा के मार्ग में, लेकिन उन्हें परमात्मा नहीं चाहिए। जैसे मैंने बोला था कल की, जब तक आपकी भूख प्यास ईश्वर ही ना हो जाए, जब तक आप ओढ़ने बिछाने न लगे परमात्मा को, जब तक आप खाने पीने न लगे ईश्वरीय तत्वों को, तब तक आपका साक्षात हो नहीं सकता और आपके जीवन में परिष्कार हो नहीं सकता। तो ज़्यादातर लोग क्या होता है कि मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं कि वो चाहिए किसी को बड़ा मकान, चाहिए किसी को बड़ी गाड़ी, चाहिए किसी को बड़ा पद, चाहिए किसी को कुछ और पैसे चाहिए, किसी को कुछ औरतें चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। वो सब एक ऐसा आवरण बना के बैठ जाते हैं गुरुता का, उस सब से चीज़ें खराब होती हैं। और अधिकांश चूँकि वही हैं और वो ज़्यादा प्रचार से अभिमुख भी होते हैं, वो प्रचारों में रहते हैं, बड़े हो हल्ले में रहते हैं, ज़्यादा लाइमलाइट वही होते हैं। अब देखिए, और उनमें चूंकि विकार भरे होते हैं, तो हमारा जो सोशल मीडिया है या हमारा जो मेन मीडिया है, हमारे टीवी चैनल्स हैं, हमारे जो इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे भारतीयता और हमारे हिंदुत्व को पराभव जिसका देखना चाहती हैं, जिसको पराजित देखना चाहती हैं, जिसको अपमानित देखना चाहती है, वो उनको प्रमोट करते हैं। अब बिग बॉस को कोई अच्छे आचार्य को कभी बिग बॉस इन्वाइट नहीं करेगा, कभी किसी विद्वान को बिग बॉस इनवाइट नहीं करेगा, किसी महंत को, किसी जाने एक से एक पढ़ा है हमारे भारत में, एक से एक इतने विद्वान और ऐसे ऐसे लोग पढ़े हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हमारी पूरी हिमालयन वैली भरी पड़ी है। उसे नहीं बुलाएंगे, वो बुलाएंगे ओम जैसे आदमी को, स्वामी ओम को बुलाएंगे, क्योंकि वो खुद ही नमूना है। वो जो बात करेंगे धर्म के नाम पर वो मखौल होगा, तो लोग फिर मजे लेते हैं। इसमें ये इनडायरेक्टली हिंदू धर्म के मखौल उड़ाने का तरीका होता है, क्योंकि अगर ढंग के आदमी को बुलाएंगे तो आपकी बखिया उधड़ जाएगी, तो उसको तो बुलाएंगे नहीं। बुलाएंगे ऐसे को जिसके कंधे पर रख करके बंदूक चला सकें। शोपीस तो बनाएं आप स्वामी ओम को और मजाक उड़ाएं पूरे हिंदुत्व का, हिंदुत्व के संतत्व का, संतों का, साधुओं का, गुरुओं का मजाक उड़ाएं आप, क्योंकि दिल में तो आपके मजाक उड़ाना है, आपका उस बात को पहुंचाना नहीं है। तो उनमें से छांट लेते हैं वो, कैसे रंगे हुए सियारों को लेकर के हम आए जिनके माध्यम से हम मजाक उड़ा सकें। ढंग के आदमी को तो बुलाएंगे नहीं वो। तो ये एक बड़ा फर्क है। तो ये प्रपंच के तहत चलता है धर्म के मामले में। और ज़्यादातर आप देखिएगा जितने सीरियल्स हमारे भारत में बनते हैं, मैं तो बहुत कम देखता हूँ, कभी कभी कोई जैसे कोई मुझे इनपुट दे देता है या पता चल जाता है या पहले कुछ मैंने देखे। अब मैक्सिमम सीरियल्स को देखना, आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, उनके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, उनमें ज़्यादातर मुस्लिम होंगे, क्रिश्चियंस होंगे। जी, मुस्लिम और क्रिश्चियंस होंगे 95%। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका आपके धर्म के साथ जुड़ाव हो। जब धर्म के साथ जुड़ाव ही नहीं है तो आपके सही चीज़ बनाएंगे कैसे? वो बनाएंगे नहीं, उनकी रुचि ना सही नहीं उस चीज़ में। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव